नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नाली में पानी भर जाने से लोगों को हो रही परेशानी, कहां इलाज कराकर घर लौट रही महिला के साथ हुई लूट, कहां प्रेमी युगल ने जहर खाकर की आत्महत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बांदा में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ हुआ। बांदा सहित समस्त इलाकों में जगह जगह आयोजित हो रहे योग के कार्यक्रम। जीआईसी मैदान में योग दिवस के प्राणायाम शिविर पर अनिल कुमार, सचिव नगर विकास, पहुंचे। बांदा हजारों की तादाद पर अधिकारी, समाज सेवी तथा जिले के सभी अधिकारी रहे मौजूद। सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ योग प्राणायाम शिविर के मुख्य अतिथि रहे। योग प्राणायाम शिविर में बीजेपी के विधायक अध्यक्ष तथा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही मौजूद। दिवस मनाया गया 8वां था सर, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बांदावासियों को? सबसे पहले अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। और आज पूरे विश्व में अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज हमारे जनपद बांदा में भी शासन के सचिव नगर विकास के मुख्य आतिथ्य में ये जीआईसी में योग दिवस मनाया गया है। हमारे पूरे जनपद में सारे प्राइमरी स्कूल में, इंटर कॉलेज में, सारी गांव सभाओं में योग दिवस मनाया जा रहा है। और आपके बांदा शहर में आज करीब 9-10 जगहों पर भी योग दिवस मनाया गया। और इस क्रम में हम लोग बांदा में आज माननीय विधायक और हमारे सचिव नगर विकास के नेतृत्व में हम लोगों ने इस जीआईसी ग्राउंड में बृहद योग दिवस का कार्यक्रम रखे थे। और आप सबकी उपस्थिति में हम सभी ने योग किया है और सभी को योग दिवस की बधाई। आपने पूरे परिवार के साथ योग दिवस मनाया। ये संयोग है, मेरा परिवार आ गया तो परिवार की चूँकि परिवार को भी निरोग रहना है तो उनको भी योग करना चाहिए, इसलिए वो लोग भी हमारे साथ आज योग के लिए। ये हम लोगों की प्राचीनतम भारतीय संस्कृति कई प्रमुख योग जो ऋषि मनीषियों किसी व्यक्ति की डायरी को मिला है उसको अपने गिर गई है। छोटी डायरी है, पॉकेट डायरी। कृपया अपनी जेब 8 वर्ष पहले देख अंतर्राष्ट्रीय लें। योग दिवस के रूप और यदि आपकी डायरी हो प्रदान कराई। ब्लैक पन्नी पे लिपटी हुई ये डायरी या कुछ कागज भी इसके अंदर आवश्यक वो प्राप्त कर सकते हैं। बॉडी को हिट एंड फिट रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए योग अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और हम लोगों को इस व्यस्ततम दिनचर्या में एक थोड़ा सा समय योग के लिए निकालना चाहिए। और आज विभिन्न योग के प्रशिक्षक थे धनराज सिंह जी, उनके द्वारा जिस तरीके से विभिन्न योग के बारे में टिप्स दिए गए तो निसंदेह कि उसका एक मैसेज। और दूसरी चीज़ की देखिए, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर निरोगी काया रखनी है तो हम लोगों को अपने जीवन दिनचर्या में योग को स्थान देना चाहिए। एक ये मैसेज है इस मंच के माध्यम से, और एक सकारात्मक संदेश आज गया है। निसंदेह योग के प्रति लोगों की जागरूकता की निरंतरता लगातार बढ़ रही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्तम दिन ऐसी योगा विद्या को वैश्विक विरासत में शामिल किया गया है, जिसमें 21 जून के रोज विश्व योग दिवस के तौर पर मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जाहिर किया गया है। भारत सरकार ने इस संदर्भ में 21 जून के दिन हर एक गांव, हर एक शहर में योग के संदर्भ में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसके भागरूप तिलकवाड़ा नगर में श्री M.K. शाह हाई स्कूल और तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन के पास विश्व योग दिवस का तहसील कक्षा पर उत्सव मनाया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी और नगरजनों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आज रोज तिलकवाड़ा तालुका खाते आंतरराष्ट्रीय योग दिवसની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં तिलकवाड़ा તાલુકાના તમામ શાખાઓના અધિકારીશ્રી, તમામ સ્ટાફ અને પદાધિકારીઓ સાથે આ કાર્યક્રમમાં યોગાનો કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવામાં આવ્યો અને ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી। આજ રોજ तिलकवाड़ा ખાતે વિશ્વ યોગ દિવસ જે 21 જૂનના દિવસે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા જાહેર થયેલો છે તેની ખૂબ જ ભાવપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં સરકારના વિવિધ વિભાગના જે કર્મચારીઓ છે, અધિકારીઓ છે, તમામ સ્ટાફ છે, તેમજ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ છે તથા तिलकवाड़ा જે ગામના નાગરિકો છે તે દ્વારા સૌ દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો અને સૌ દ્વારા યોગ કરવામાં આવ્યો અને જેની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा घोषित 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में धनबाद जिला के विभिन्न प्रखंडों के साथ निरसा प्रखंड अंतर्गत निरसा गुरुद्वारा प्रांगण में भी भारत स्वाभिमान न्यास के जिला संयोजक मंजीत सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और योग शिक्षकों द्वारा बताए गए तरीकों से योग कराया तथा साथ ही साथ बच्चों ने भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भैया, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ मनाया गया आपके नेतृत्व में गुरुद्वारा प्रांगण में भी। आज क्या कुछ कहेंगे आज पूरे आयोजन को लेकर? आज की ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें हम लोग पतंजलि परिवार भारत स्वाभिमान न्यास पूरे वर्ल्ड में योग को घर घर पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले में धनबाद जिला भी इस योग को घर घर पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। 19 तारीख को योग जागृति रैली निकालेगी और आज CMD बोलिए, DC साहब का जो सरकारी प्रोग्राम बोलिए, इधर कोल इंडिया बोलिए, अभी GM साहब के पास बोलिए, सब जगह हम लोग अपने योग टीचर भेज के योग करा रहे हैं। आज गुरुद्वारा परिसर में हर तरह की हर साल में तरह इस साल भी योग का कार्यक्रम था और बड़ा ही भव्य बच्चों ने सारा इधर विशाल जी, आलोक जी, बेटी कोमल सब ने मिलकर योग करवाया और बहुत सुंदर ये प्रोग्राम रहा। हम लोग चाहते हैं कि आप भी योग कीजिए और निरोग रहिए। आज 192 देशों ने माना है कि जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। तो इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। 21 जून को दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस बार योग दिवस धूमधाम से मनाने के लिए मोदी सरकार के 29 कैबिनेट मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहकर योग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से योग दिवस ठीक से नहीं मनाया गया था। इस बार बीजेपी की ओर से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में 75,000 स्थानों पर योग से जुड़े कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर लखनऊ में भी कई जगह अमृत योग सप्ताह मनाया जा रहा है। गोसाईगंज स्थित श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में कॉलेज में मोहनलालगंज विधायक अमरीश रावत, कॉलेज प्रबंधक निर्मेश सिंह, विवेक मिश्रा योग के महत्व के बारे में बताया। लखनऊ से सीनियर संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान मोहम्मद निजार उर्फ बान ने ग्राम वासियों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना दी। मनरेगा मजदूर को भी योगा में प्रतिभाग करा और योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार ओझा की रिपोर्ट। योग दिवस के अवसर पर केके नगर के उमा कुंज में सैनिक संस्कार फाउंडेशन द्वारा निशुल्क ट्रेनिंग और कंप्यूटर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस लाइब्रेरी में युवाओं को निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही कंप्यूटर और बौद्धिक ज्ञान भी युवाओं को मिलेगा। पार्षद मुकेश यादव, पार्षद प्रताप गुर्जर और वरिष्ठ नेता अनूप यादव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। संचालक LS यादव ने बताया कि निर्धन और गरीब युवा ट्रेनिंग न मिलने के कारण आर्मी भर्ती से वंचित हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी प्रारंभ की गई है, जिससे युवाओं को निशुल्क ट्रेनिंग मिल सके। इस दौरान महाराम गौतम, राजू आलम मौजूद रहे। किस तरह का सहयोग है, क्या रहेगा? देखो, जो हमारे बड़े भाई हैं LS यादव जी, वो यहाँ पे कई साल से यहाँ जितनी भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं उनको लिए निःशुल्क सेवा कर रहे थे। एक दिन इनका मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने जानता तक नहीं था, ये मेरे पास आए, इनने मेरे से मीटिंग की और इनने अपना प्रस्ताव मेरे पास रखा। तो मैं ठीक है, अच्छी बात है, सब भोलेनाथ का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इनके लिए जैसे इनने कहा वैसा करने का काम किया और मैं यही कहता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुने बढ़ें। और जिस तरीके से इन्होंने निशन के अध्यक्ष भाई फौजी LS यादव जी, जो कि उमाकुंज केके नगर सिकंदरा में रहते हैं, इन्होंने 15 साल देश की सेवा की। उसके रिटायरमेंट के बाद आज जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग काफ़ी लंबे समय से उनकी तैयारी कराना, ऐसे बच्चों को जो अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, कहीं 2 पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेवा भाव के जरिए से उनकी तैयारी कराना, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे छोटे भाई अनूप यादव जी के सहयोग से इन्होंने अपनी जगह लेके किस तरह की सुविधा जी श्री LS यादव जी द्वारा सैनिक संस्कार फाउंडेशन की तरफ से लाइब्रेरी का उद्घाटन आज जो हुआ है, यहाँ पे विशेष करके सहयोग श्री अनूप यादव जी का रहा है। इस लाइब्रेरी के उसमें पूरा सहयोग किया है और भाई मुकेश यादव जी, आदरणीय भदौरिया जी,
सुभाष यादव जी और यहाँ के स्थानीय जो लोग निःशुल्क हैं, रहेगी? हाँ, निःशुल्क लाइब्रेरी सुविधा जो दी है। छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं जिनकी बेचारों की व्यवस्था नहीं हो पाती है पढ़ाई की उसकी, तो यहाँ पे ये सैनिक के लिए, आर्मी के। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जनपद में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य के अवसर पर श्री मेघ सिंह डिग्री कॉलेज आबिदगढ़ में मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगबीर सिंह महामंत्री किसान मोर्चा के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चौधरी आजब सिंह मंडल अध्यक्ष द्वारा की गई। सभी लोगों ने योग किया और बताया कि योग का करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया है और मैं जानता हूं कि योग करने से सारे रोग भागते हैं। मैं भी कोरोना काल में कोविड के कारण इन्फेक्शन हुआ मेरे, और मैं स्वयं मेरे लेंस सिकुड़ गए थे, तो उनको भी योग के द्वारा मैं आज फिट हूँ। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा सभी अपने विधानसभा एदमापुर जिला प्रदेश वासियों से कि वो योग को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीक़ा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाते हैं, तो इस आज ही न दिखावा करें, इसको निरंतर आगे प्रतिदिन योग करें, जिससे हम स्वस्थ रहें और निरोग हमारा शरीर रहे। आज कौन से स्थान पर और किस जगह ये कार्यक्रम हुआ? आज श्री मेघ सिंह महाविद्यालय आबिदगढ़ में खनौली मंडल का, और यहाँ पर योग दिवस को मनाया गया है। करीब 1 घंटा यहाँ पर ये योग हुए हैं। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। मिर्जापुर कटरा कोतवाली अंतर्गत दुर्गा बाजार व बेलखरिया का पूरा निवासी 2 पक्षों में चल रहे पुरानी रंजिश में बीते सोमवार रात को 28 वर्षीय मुकेश मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा तथा उसके साथी विशाल को विपक्षी दबंगों ने बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। कटरा कोतवाली अंतर्गत बेलखरिया का पूरा निवासी मृतक के पिता दिनेश मिश्रा ने तहरीर में बताया कि मेरा पुत्र मुकेश मिश्रा अपने साथी विशाल के साथ बाइक से जा रहा था। जैसे ही चुन्नू यादव के घर सामने पहुंचे पुरानी रंजिश को लेकर वहां पहले से मौजूद विपक्षी चुन्नू यादव, विमलेश यादव, सनी यादव, विशाल यादव, विमलेश यादव, मनी यादव, ओम प्रकाश यादव, अजीत यादव तथा मोनू यादव ने मेरे पुत्र को मारते पीटते हुए चन्नू यादव के अहाते को खींच कर ले गए तथा चुन्नू यादव ने जान से मारने की नीयत से मेरे पुत्र को गोली मार दी। गोली मेरे पुत्र के पैर में लगी, जिससे मुकेश के दोनों पैरों में चोट आई है। विपक्षी दबंगों ने पिटाई के बाद अधमरा हालत में छोड़कर फरार हो गए। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल मुकेश की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार हेतु ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक सिटी संजय वर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, एक की गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी की तलाश की जा रही है। एक हादसा हो गया है, एक मौत हो गई है सर, इसमें क्या है सर पूरा मामला? देखिए, कल शाम को जो है ये सूचना मिली थी कि मारपीट हो गई है वहाँ पर आपस में, जो है दुर्गागंज मोहल्ला पड़ता है, थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्ज़ापुर में, और आपस में मारपीट इतनी ज़्यादा हुई थी कि उसका पैर काफ़ी जख्मी है मजरूब का, और बाद में उसकी इलाज के दौरान बनारस में ट्रामा सेंटर में उसकी मृत्यु हो गई है। और तदनुसार अभियोग में जो है वृद्धि की जा रही है, मतलब जो उसमें तहरीर दी गई थी पहले चोट पहुंचाने की थी, अब तहरीर जो आई है हत्या करने की आ गई है, तो तदनुसार हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मुलजिमान हैं उनको हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 9 लोग के खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें से 1 को गिरफ्तार करने की सफलता मिल गई है और शेष को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आगर मालवा में जिले के नलखेड़ा में अधिकतर पेट्रोल पंप पर डीजल खत्म हुआ है और किसी पेट्रोल पंप पर डीजल है तो वहां लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। डीजल की कमी के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। एक तरफ किसान के खेत पर फसल बोने का समय आ गया है, डीजल नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान हो रहे हैं। किसान हूँ मैं, सिया से डीजल लेने आया हूँ। कल पानी गिर गया, डीजल कहीं पे नहीं मिल रहा। तो मेरी खेती करने के लिए, बुआई की वावनी के लिए डीजल लेने आया हूँ। या नंबर लग रहा, भीड़ चल रही, इसमें से डीजल ले आ रहे हैं और किसी पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिल रहा। हमें किसी भी पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिल रहा।
जोर से बोलो, जोर से। रामचंद गुजर, देहरी गुजर, वो बावनी के लिए डीजल चाह रहा है, बखनी वखनी करने के लिए। तो बावनी का सीजन आ गया है, इस कारण पेट्रोल पंप वाले डीजल नहीं दे रहे कि डीजल फुल गया। केवल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है बेसदा पास में, उसमें ही मिल रहा है। वो भी नंबर लगा है सुबह से, जब अब नंबर आया है। कल बावनी हो जाए, अभी आज ही पानी गिर जाएगा तो फिर डीजल के कारण तो साधन चलता नहीं, तो बावनी कैसे करेंगे? इस कारण हम ये कर रहे हैं। नहीं मिल रही हो तो यहाँ ट्रैक्टर हमने यहाँ रोक रखे हुए हैं, यहाँ पे सुधा का पेट्रोल पंप है, बाकी को यहाँ डीजल भी नहीं मिल रही हो, यहाँ भी परेशानी हो रही है। और हम किसान हैं, बक्कर के हमारा बक्कर लेने पानी पड़ गया, कल के दिन में बहुत भारी वर्षा होगी यहाँ पे, बाकी को परेशानी अतरी आ रही है। कहीं पहुँच के जब हम ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिल रही है, बावनी नहीं कैसे करेंगे? डीजल नहीं मिल रहे, डीजल में परेशानी कर रहे हैं ऐसे। आप उन्हें ये हिसाब से करें, पूछ लो कहीं से भी कि डीजल नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी हो रही है डीजल में। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एक पीड़िता ने की एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि दरोगा ने मुकदमे में एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपए मांगे हैं और ना देने पर घर में घुस कर तोड़फोड़ की। वहीं पीड़िता ने एसपी से कार्यवाही की मांग की है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बस्ती पुलिस ने अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे 15 युवाओं को पुलिस ने पीएनपी पीजी कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। कोतवाल संजय कुमार ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। जनपद बस्ती पुलिस द्वारा अग्निवीर अग्निपथ जो सेना भर्ती की योजना है, इसके संबंध में जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए कोई युवा यहाँ पर प्रदर्शन ना करें, इसके लिए सभी प्रकार के उपक्रम किए गए थे, जिसमें कोचिंग संचालकों से मीटिंग करके उनसे भी कहा गया था कि बच्चों को इस तरीके से ना भड़काएं और उनको अग्निवीर अग्निपथ योजना के संबंध में जो जानकारी दें। और छात्रों के साथ भी संवाद स्थापित किया गया था कि वो कानून अपने हाथ में ना लें, किसी प्रकार का हिंसक या विरोध प्रदर्शन ना करें। इनके बावजूद आज 20 तारीख को दोपहर 12:30 बजे एपीएन डिग्री कॉलेज में एक कोचिंग संचालक के नेतृत्व में 30-35 लड़के इस योजना का विरोध करने के लिए जनपद बस्ती में एकत्रित हुए। फ़ौरन वहाँ मौके पर पहुँच करके उनको बताया गया कि इस प्रकार धारा 144 लगी हुई है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो गलत है। मौके से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी 30-35 लड़कों के खिलाफ, जिसमें से कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शेष अन्य के लिए कार्रवाई के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। मेरी जनपद के सभी छात्रों से निवेदन है कि कृपया कर अग्निवीर अग्निपथ योजना के विरोध में किसी प्रकार का गैरकानूनी कार्य ना करें। बस्ती से सीनू संवाददाता गिरजा नंदन पांडे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बस्तर में संभाग स्तरीय गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन तोकापाल क्षेत्र में आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की जनहितार्थ व जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुशासन पर जमकर बरसते हुए भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि भाजपा देश व देशवासियों के विकास की राजनीति करती है और कांग्रेस द्वेषपूर्ण राजनीति कर झूठ बोलने का कीर्तिमान बना रही है। मोदी जी के केंद्र में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण जनसभा सभी जिलों में किया जा रहा है और जगदलपुर संभागीय मुख्यालय है, इसलिए संभागीय स्तर का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी कल्याणकारी योजना हमारे लोगों को समर्पित की है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके और लोगों को इस बात की जानकारी हो सके, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी। इसमें संभाग के प्राय सभी जिलों के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए और वो इस बात का संकल्प लिए कि माननीय मोदी जी का जो सपना है, जो उद्देश्य है, वो अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। अवैध गांजा की तस्करी पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। 32 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद। अनुमानित कीमत 1,60,000 रुपए। अवैध गांजा उड़ीसा से उत्तर प्रदेश में खपाने की नियत से की जा रही थी तस्करी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर नगरार पुलिस की यह बड़ी कार्यवाही। प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर चौकावाड़ा चौक की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा चौकावाड़ा चौक पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर चेक किया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम पिंकू श्रीवास्तव निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश का होना बताया गया।
जिसके बैग की तलाशी लेने पर उसके बैग में 32 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और उक्त गांजा जो है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर तस्करी करना स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबूराई खुटौना लौकाहा पीडब्ल्यूडी सड़क पर मोहनपुर गांव के निकट मंगलवार की अहेली सुबह साई लेने के क्रम में बस व ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। वहीं कुछ घंटों के बाद क्रेन की मदद से बस व ट्रक को खींचकर आवागमन को पुनः चालू कर दिया गया है। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर के साथ रेवाड़ी में भी योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम के साथ मनाया गया। शहर के दिल्ली रोड स्थित राव तोलाराम स्टेडियम में आयोजित योग महोत्सव में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रशासनिक अधिकारियों व योग साधकों के साथ योग किया। इस योग महोत्सव की विशेषता ये रही कि बारिश के बीच भी योग साधकों का जोश और उत्साह कम नहीं हुआ और रिमझिम बारिश के बीच योग प्रेमी उत्साह के साथ स्टेडियम में पहुंचे। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने देश व प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना दी और कहा कि योग से हमारा शरीर और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हैं, इसलिए हमें योग को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और योग हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग को जानना नहीं, इसको जीना भी है और इसको हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है, तो योग से हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल जो हेल्थ है वो जुड़ी हुई है। तो हमें नित्य आयोग को अपने जीवन में डालते हुए हमें रोज़ योग करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और जब स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और अच्छे विचार हमारे दिमाग में होंगे। और आज का इस वर्ष का जो ये योग दिवस है उसको योग फॉर ह्यूमैनिटी के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग मानवता के लिए होना चाहिए, जो एक मानवता जो लोगों को जोड़े, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे संपर्क बना के रखें। इस तरह की हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक संदेश दिया है। बरसात में भी योग का जोश कम नहीं हुआ, बच्चों में काफ़ी यही तो एक कला है कि भाई जिस भावना से, जिस जोश के साथ सभी ने योग किया, पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर जो योग किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग को विश्व स्तर पर एक मान्यता दिलवाई और योग को एक मान्यता मिली है और इसी के जरिए आज हमारे देश का नाम भी है कि हमारी योग है, हमारे देश की प्राचीन विधा है और इसको सभी लोग अपना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो कोई रेवाड़ी में योगशाला खोली जाएगी या प्रदेश में? देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से योगशालाएँ, व्यायामशालाएँ पूरे प्रदेश के अंदर खोल रहे हैं और अभी बताया गया कि हमारे ज़िले को भी वेलनेस सेंटर भी मिले हैं। यही सब प्रदेश के अंदर इस दिशा में अच्छा काम किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अग्निवीरों के साल बाद उनको नौकरी दी जाएगी, चाहे ग्रुप सी की भर्ती हो, चाहे हरियाणा पुलिस की भर्ती, क्या कहेंगे आप? देखो, ये बहुत अच्छा एक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये स्वागत के योग्य है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा था, तो मैं उन सभी आंदोलनकारियों से भी ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गारंटी दी है कि जो भी हमारे सैनिक 4 साल के बाद आएंगे उन लोगों को सबको नौकरी दी जाएगी, एक गारंटी दी है। तो मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।